प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, वो भाई बहन जिन पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की नजर करम हो गई, वो भाई बहन जिन्होंने शारीरिक रूप से उनके दर्शन किए, वो भाई बहन जिन्होंने बहुत समय उनके साथ सावन आश्रम में या मानव केंद्र में बिताया, वो सब के सब धन्य हो गए। ऐसे महापुरुष की संगत मिलना ये बहुत बड़ी बरकत है। ये प्रभु की देन है कि हम सब उस ज़िंदगी को गुजार पाएँ जिसमें कि हमारी ज़िंदगी के अंग संग महापुरुषों की नजर करम हो। आज वो भाई बहन जिन्होंने चाहे शारीरिक रूप से परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन ना किए हों, लेकिन जब वो उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, जब उनके सत्संगों को सुनते हैं या उनकी फ़ोटों को देखते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, तो उन्हें भी वो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी भी सफल हो पाती है। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जो बार बार फरमाया करते थे कि एक बनो नेक बनो, कि जो उनका मैसेज था वो हम तक पहुंचा है। वो चाहते थे हम पिता परमेश्वर से एक हों। वो जानते थे हम द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं। वो जानते थे कि हमारी हुमें बहुत बड़ी हुई है। वो जानते थे कि हमारे अंदर बहुत हलचल है, हम बिखरे हुए हैं। उन्हें मालूम था कि हम पिता परमेश्वर का अंश होते हुए भी उनसे अलग हैं। वो चाहते थे कि हम प्रभु से जुड़ें। बार बार अपने सत्संगों के ज़रिए हमें यही समझाया करते थे कि हमें पिता परमेश्वर से एक में होना है। ऐसे कदम बढ़ाने हैं जिनमें कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ। और उन्हें मालूम था कि प्रभु से एक में एक होने से पहले हमें नेकी का रास्ता इख्तियार करना है कि नेक बनो। इस दुनिया में तरह तरह के लोग आते हैं और बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और अपने आप को किस तरीके से इस किस्म के लोग औरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक वर्स के ज़रिए बड़े खोल के समझाया। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो रूहानियत के रास्ते की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, जो जानते थे कि हम आम इंसान जीते कैसे हैं। वो हमें समझाया करते थे कि गलतियां हम करते हैं लेकिन हमें सुधरना है। अरे एक बारी गलती होगी तो कोई बात नहीं, आगे नहीं होनी चाहिए। तो वो अपने इस वर्स में फरमा रहे हैं
कि नमाज पढ़ते हैं, पूजा भी लोग करते हैं। वो टाइम ऐसा था जबकि बहुत से भाई बहन अपने आप को प्रभु की नज़दीकी देने के लिए पाठ पूजा करते थे, धर्म ग्रंथों को सुनते थे, उनको दोहराते थे, उनको पढ़ते थे। आजकल भी बहुत से लोग करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो तरीका जो बहुत से धर्मों में प्रभु को याद करने का है, उसकी ओर इंडिकेट करें कि नमाज पढ़ते हैं, पूजा भी लोग करते हैं, मगर हयात के सागर में जहर बढ़ते हैं। हयात का मतलब होता है दुनिया, कि जो दुनिया का सागर है, ये जो माया की दुनिया है, इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें बहुत से लोग जहर भर देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि ये दुनिया जिसमें प्रभु ने हमें भेजा है, चाहे ये माया की दुनिया है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को जान पाएं, पहचान पाएं, उनसे एक में हो पाएं। हम सबको मानव चोला दिया गया है, ये सबसे उत्तम चोला है कि इसी चोले में हम सब में विवेक है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जो जिंदगी जो प्रभु ने हमें जीने के लिए दी है, जो रोज़ाना हम जीते हैं, किसी फैमिली में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हमारी खुद शादी होती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारा परिवार है, माँ बाप है, बाल बच्चे हैं और भाई बहन हैं और बहुत से रिश्तेदार हैं। तो उसमें इंसान ज़िंदगी जीता है, यहाँ काम करता है, यहाँ कुछ मित्रता होती है, वहाँ काम करता है, वहाँ दोस्ती होती है। तो फरमा रहे हैं कि ऐसे ज़िंदगी हम सबकी गुजर रही है कि मगर हयात के सागर में जहर भरते हैं। कि ये ज़िंदगी हमें दी गई है नेकी से जीने के लिए, सच्चाई से जीने के लिए, अहिंसा से जीने के लिए, सेवा भाव से जीने के लिए, नम्रता से जीने के लिए, करुणा से जीने के लिए, प्रेम से जीने के लिए, कि ऐसी ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। लेकिन हम जीते कैसे हैं? यहाँ पे धोखा दिया, वहाँ पे झूठ बोला, अहिंसा सोच, बोल और कार्यों से की, नम्रता की जगह अपने आप को घमंड की अवस्था में पाया, किसी की मदद करने के बजाय ये सोचा कि मेरा फ़ायदा क्या होगा। ये सब इस ज़िंदगी में जहर भरते हैं, क्योंकि ये सब हमें एक दूसरे से तो दूर करते ही हैं, हमारे अंदर नफरत भरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे हमारे लिए खराब है, हमें पिता परमेश्वर से दूर कर देते हैं। क्योंकि जब तक हम नेकी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु की और कदम बढ़ाने के लायक नहीं होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अगर जिंदगी हमने ऐसी जीनी है जिसमें हम जहर घोल रहे हैं, दुख दर्द औरों के लिए बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा ऐसा फायदा होगा, और फिर हम सोचते हैं कि हमने पाठ पूजा कर ली, सब कुछ ठीक है, कि हमें जिंदगी वो जीनी है जिसमें शांति हो, अमन हो, प्रेम हो, ताकि एक दूसरे के मददगार होते हुए हम सब कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा सकें। आगे यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि लिबाजे जुहद में 100 तरह संवरते हैं। वो फरमा रहे हैं कि जो महात्माओं की वेशभूषा है
उस किस्म के कपड़े हम पहनते हैं, संवरते हैं बाहर से दिखाने के लिए कि हम बहुत साफ हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, कि अपने आप को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम सबसे अच्छे इंसान हों, कि लिबास से जुहद जो महात्माओं की वेशभूषा होती है। बहुत से लोग किसी रंग के कपड़े पहनते हैं दिखाने के लिए कि वो बहुत प्रभु के पुजारी हैं। तो फरमाने लिबास जुहद में 100 तरह संवरते हैं। गुनाह करके कदम आबदों में धरते हैं। अगर फिर गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, चीज़ें ऐसी करते हैं जैसे करनी नहीं चाहिए, फिर क्या करते हैं, फिर अपने धर्म स्थान में जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे बचा लो कि मैंने ये गड़बड़ कर दी, जान के गड़बड़ कर दी, लेकिन आप कृपा करके मुझे बचा लो। जानते हुए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य करते हैं जो कि नैतिक नहीं है, जो नेक नहीं है, और फिर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बख्श दो। बहुत से लोग तो प्रभु को अपना बिजनेस पार्टनर समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने धन ऐसे उल्टा सीधा करके कमाया तो इतना हिस्सा मैं प्रभु की ओर लगाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि ऐसा होता नहीं है। हम समझते हैं ऐसा होगा, लेकिन होता नहीं है। होता वही है जो उसकी रजा में सही है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही कर्मों का विधान है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमें किस किस्म से जीना चाहिए। अगर नैतिकता से जिएंगे, नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो फिर जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, हम प्रभु से एक में एक जरूर हो जाएंगे। शांति हम सब पाना चाहते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि हलचल में जीना चाहे। हम सब खुश होना चाहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि अपने आप को सोचे कि वो दुखी हो। लेकिन ये हमारे कार्य हैं, हमारे सोच हैं, हमारे बोल हैं, जो दुख दर्द हमारे अंग संग जोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि शायद हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा होगा, धन दौलत ज़्यादा हो गई, तो हम सब दुखों से दूर होकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये लगता है कि पैसा ज़्यादा होगा तो ये चीज़ भी ले सकते हैं, वो चीज़ भी ले सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, और सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन एक वाक़या है जो समझाता है कि किस किस्म की ज़िंदगी से इंसान सही मायने में सुखी होता है। एक बहुत अमीर इंसान था, मर्चेंट था, उसने बहुत पैसा कमाया था। और जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसका बेटा भी बड़ा होना शुरू हो गया। तो उसे लगा कि जब मैंने इतना पैसा कमाया, इसको संभालेगा कौन, मेरा बेटा संभालेगा। तो उसने सोचा कि इसको मैं ट्रेनिंग देनी शुरू करूं, ताकि ये भी मेरे जैसे ही पैसा कमाए और उसको बढ़ाता चला जाए। तो पुराना ज़माना था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कहा कि ये देखो, ये तेरे लिए $1 मिलियन हैं, ये तुम पैसे लेके मेरी शिप लेके जा और दूर जो देश है वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जाके तो उनका जो तेरे को अच्छा अच्छा माल लगता है वो खरीद और उसको वापस लेके आ, फिर यहाँ पे बेचना और उससे पैसे कमाना। तो उसका लड़का नौजवान था, शिप में गया,
बहुत से और भी जो शिप को चलाने के लिए, काम करने के लिए जो लोग चाहिए थे, वो पिताजी ने साथ भेज दिए और दूर किसी और देश में वो पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो देश में उनके बाज़ार की ओर निकला, इधर देखा उधर देखा, देखा यहाँ तो बहुत गरीबी है। उन्हें देखा कि वहाँ के जो लोग थे उनके घर भी टूटे से हुए थे, ऐसे लग रहा था खाने की भी औरतों को मुश्किल पड़ी हुई थी। तो लड़के ने सोचा कि मैं क्या करूं, इनसे अगर सामान खरीदता हूं तो पता नहीं इनको कितना फ़ायदा होगा। तो उसने बहुत सा पैसा उन सबको मदद में दे दिया ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। और जब वो एक की मदद करी, दूसरे करी थी, तो उसके पैसे सारे ख़त्म हो गए। उसने ये सोचा कि मैं वापस अगर खाली आ जाऊंगा तो मेरे पिताजी तो बहुत नाराज़ होंगे, वो सोचेंगे मैंने तो उनके $1 मिलियन बर्बाद कर दिए। तो सोचा क्या किया जाए। तो उसने देखा कि जहाज समुद्र पे जाता था तो जो बीच थी उस पर बहुत सी शी सेल्स थे। उसने लोगों को कहा कि तुम सारी शिप को ने शी सेल से भर दो और हम ये सामान लेके जाते हैं वापस। और जो भी उसके साथ काम करने के लोग आए थे सबने शिप को भरा, वापस चल रहे। जब वो वापस वहाँ पहुँचे तो जो लोग साथ में गए थे उनको लगा ये तो बच्चे ने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए पिताजी के। तो वो भागे भागे पिताजी के पास गए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के ने तो $1 मिलियन तो लोगों को ही दे दिया, खाली शीशे लेके आ गया। तो पिता बहुत नाराज़ हो गया, तो घर से बाहर चला गया कि मैं तो अपने बेटे को मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो सोचा था ये पैसे कमाएगा, इसको बिजनेस करने के लिए भेजा था, तो इसने क्या कर दिया। तो बड़ा गुस्सा हो के फादर जो था, पिता जो, वो बाहर चले गए। उतनी देर में ये बच्चा घर पहुंचा, अपनी माताजी से मिला, देखा पिताजी घर में नहीं है, तो उनसे पूछा कि कहाँ पर हैं। तो उनका पिताजी तो बहुत नाराज़ हैं कि उनको किसी ने आके बोल दिया कि तू तो सारा पैसा डुबो के आ गया। तो लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने एक प्रेजेंट बनाया, डब्बे में डाला, उसको बंद गिफ्ट रैप करके अपनी माताजी को दे दिया कि जब पिताजी घर आएंगे तो आप ही उनको दे देना, मैं बाहर के अपने दोस्तों को मिल गया था। तो जैसे रात हुई, जो भी गुस्से में घर से जाता है वापस तो आता ही है घर में। तो पिताजी घर में आए तो बड़े गुस्से में थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारा बेटा आया था तो आपके लिए गिफ्ट दे गया। तो पहले तो उनका गिफ्ट के सारे पैसे डुबोया, मैं तो देखना भी नहीं चाहता। लेकिन उनकी वाइफ ने कहा कि एटलीस्ट वो देगा, आप खोल के तो देखो क्या देगा आपको। तो उसने खोला, जब खोला तो उसमें से एक सुई निकली, जो सीने वाली सुई होती है। तो ये कौन सी गिफ्ट देगा मेरे को, उसे एक सुई। नीचे देखा तो एक नोट पड़ा था। तो नोट में लिखा था कि पिताजी, मुझे मालूम है कि आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन थे, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने बाइबल में लिखा है, इट इज़ ईजी फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ अ नीडल देन इट इज़ फॉर अ रिच मैन टू गो टू फाइंड द किंगडम ऑफ गॉड। कि उसने ये लिखा कि ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने होली बाइबल में लिखा है कि ये जो सुई की जो नोक है जिसमें आप धागा डालते हैं, उसमें से ऊंट का गुजरना आसान है, ऊंट से उसमें से गुजर जाए, लेकिन कोई अमीर आदमी प्रभु को पा नहीं सकता। जब पिताजी ने उसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश की, तब उन्हें समझ में आई कि उनका बेटा तो बहुत ही सियाना निकला। तो हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि शायद इधर कुछ पैसे कमा लें, उधर कुछ कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, हम
सुख चैन से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन सुख चैन बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की दुनिया में है। जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो प्रभु को पाने की जगह है, वो दुनिया में कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। हम लोग सुख चैन को पाने के लिए बाहर की दुनिया में चीजें ढूंढते हैं। कई बार सोचते हैं अगर बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो शायद बड़े इंटेलिजेंट हो जाएंगे, दिमाग बहुत चलेगा तो प्रभु को पा लेंगे। कई बार सोचते हैं अगर बहुत तंदुरुस्त रहे तो शरीर बहुत ठीक से रहेगा तो प्रभु को पा सकते हैं। कई बार सोचते हैं कि अगर बहुत पैसे कमा लेंगे और बहुत हमारे पास दौलत हो जाएगी तो हम प्रभु को पा लेंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी बॉट एंड इट कैनॉट बी टॉट, कि जो रूहानियत का रास्ता है ना तो खरीदा जा सकता है नहीं सीखा जा सकता है, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड, लेकिन ये पकड़ा जा सकता है उससे जो कि प्रभु से एक में को। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचे। ऐसे महापुरुष जैसे कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे। जब ऐसे महापुरुषों की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो जो हमारी सुध बुध है ना, जो कि हम बहुत सोचते हैं बड़े सियाणे हैं, जो गड़बड़ कर रही है वो सब ठीक हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो फरमाते हैं कि हम सोचते हैं हम दिमाग से, इंटेलिजेंस से जो प्रभु की रोशनी है प्रभु को पा सकेंगे। तो कहते हैं कि जो रूहानी रास्ता है, जो प्रभु को पाना, वो इनलाइटनमेंट का रास्ता है, वो अपने आप को जागृत करने का रास्ता है, अपने आप को रोशन करने का रास्ता है। तो जागृति बाहर किसी जगह जाके नहीं होती, जागृति हमारे भीतर होती है। वो कब होती है? जबकि जो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ हम जुड़ पाएँ, वो शब्द जो कि हमारे अंदर गूंज रहा है उसको हम सुन पाएँ। तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान टिकाना क्या है? उस शब्द के साथ जुड़ना। तो मेडिटेशन अ वे टू पीस, कि ध्यान टिकाना शांति के साथ जुड़ना है। ध्यान टिकाना अपने आप को अंदर की दुनिया में लेके जाना है। ध्यान टिकाना बाहर से ध्यान हटा के अंदर की ओर करना है। ध्यान टिकाना अपनी रूह को अंदर की दुनिया में उड़ान देना है। और ध्यान टिकाना डार्कनेस से लाइट में जाना है, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना है। अगर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से है, तो हमें ध्यान टिकाना होगा, हमें अंदर की दुनिया में जाना होगा। और अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें किसी जीवित जागृत महापुरुष की ज़रूरत है जो अपनी तवज्जो दें। ये जो 10वां द्वार है इसको खोल दें। अगर हम इसे अपने आप ही खोल पाते तो लाखों करोड़ों लोग कब के प्रभु से एक में को होते। हम में ताकत नहीं हम इसे खोल पाए। तो जब किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो हमें मिलती है, उनका प्रेम हमें मिलता है, उनकी अटेंशन हमें मिलती है, और नामदान के समय वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, तो उससे ये द्वार 10वां द्वार खुलता है। और जब ये खुलता है तो फिर हमारी अंधेरी जिंदगी जगमग जगमग हो जाती है। हम प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाते हैं, हम प्रभु के शब्द को सुनने के लायक हो जाते हैं। और जब प्रभु के शब्द को सुनते हैं और प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम सब उस अवस्था को जिसमें कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, जो कि शांति की अवस्था, उस अवस्था को हम सब पा सकते हैं। करना ये है कि हमें ध्यान अंदर की ओर टिकाना है। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। एक वाक्य महापुरुष सत्संगों में कई बार सुनाते थे
कि दो लड़के थे, दोस्त थे, खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो एक को ख्याल आया, वही तो सत्संग का टाइम है, मुझे सत्संग में जाना चाहिए, मेरे माँ बाप कहेंगे मैं सत्संग में जाऊँ। तो उसने दूसरे को कहा नहीं नहीं मैं नहीं खेल सकता, मैं जा रहा हूँ। तो सत्संग में चला गया और उसके दूसरे मित्र ने कहा नहीं नहीं मैं तो यहीं खेलूँगा, वो खेलता रहा। अब हुआ क्या कि जो लड़का खेल रहा था वो सो रहा था, वो मेरा दोस्त तो सत्संग में चला गया, मैं भी वहाँ जाता तो अच्छा था, उसका ध्यान सत्संग में हो गया। और जो सत्संग में गया वो सो रहा था, मेरा दोस्त तो खेल रहा है, मैं खेल रहा होता तो अच्छा होता। सत्संग में होते हुए ध्यान उसका कहीं और था। तो हमारा ध्यान किस और है ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मन बहुत चंचल है, वो बार 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 हमें दुनिया की ओर धकेलता है। इसीलिए सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, ताकि मन ही मन हम सिमरन करें, प्रभु को याद करें, प्रभु के नाम का जाप करें, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और जैसे जैसे ध्यान प्रभु की ओर होगा, हम देखेंगे कि हमारे कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हम जानें कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करना है। उसे ध्यान टिकाना कहें, भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, अलग अलग नाम हैं उस एक्टिविटी के, जो कि हमारा असली रूप, जो आत्मिक रूप है, उसका मिलाप पिता परमेश्वर से कराती है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधी सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।